लेक्चर 4 ये है शॉर्ट टाइप वीडियो में से जो चौथा लेक्चर है आपका। इससे पहले जो आ चुका है वो कल आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखें तो वो पहले वाले देख सकते हो। अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ चौथा लेक्चर। थर्ड लेक्चर आपको दे चुका हूँ और ये फोर्थ लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की। शॉर्ट टाइप में होगा, जो 10-15 मिनट से उससे उसके अंदर ही होगा। चलिए देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब देखो, भारत का भूगोल में आप पढ़ोगे, आज का टॉपिक रहेगा आपका भारत के प्रमुख चैनल एवं जलडमरू मध्य क्या है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ग्रेट चैनल क्या होता है। भारत के प्रमुख यानी भारत का जो इम्पोर्टेंट चैनल जो है जलडमरू मध्य, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है और उसका पॉइंट कहाँ पे है वो देखेंगे। जैसे कि ये ग्रेट चैनल जो है, ग्रेट चैनल जिसके ग्रेट चैनल को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। और इसी ये ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया में है। और 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान, जिसे अंडमान निकोबार जिसे आप कह सकते हो, वहाँ पर है। और 9 डिग्री चैनल जो है मिनी काय लक्षद्वीप में। कहाँ? मिनी काय लक्षद्वीप में। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव मिनिकॉय में है। और कोको चैनल भारत, म्यांमार और मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये सब आपको देख लेना है। जैसे कि कोको चैनल, जो ये सब याद करने वाला है, कोको चैनल भारत, म्यांमार, ये सब याद कर लेना। और भारत के प्रमुख चैनल एवं जलडमरू मध्य, उसके बारे में बताया गया कि उसके मध्य के बारे में। कोको चैनल जो भारत और म्यांमार के बारे में है, वो याद कर लेना। कोको चैनल कहाँ है? भारत और म्यांमार के बीच है। और 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है? मालदीव और मालदीव, या भारत का मालदीव या मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान कार निकोबार के बीच में है। अब ये सब आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स टॉपिक है, वो आपको देख लेना। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि MVBI टाइप क्वेश्चन है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, वो आपको देख लेना। ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कहाँ? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। क्लियर? इतना ये आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। और भारत के प्राकृतिक विभाग, भारत का जो प्राकृतिक विभाग है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और जो अभी एक शॉर्ट टाइप जो आएगा ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बारे में, वो भी आपको बहुत जल्द बताया जाएगा। लेकिन ये जो है आपको पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कराया जाएगा, जो PDF आपको जो ग्रुप में है, यानी कि स्टडी टाइम टेबल के नाम से, इस तरह टाइम टेबल के नाम से ग्रुप है। वहाँ पे आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। वही यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। और आपको डेली 10 पेज याद करना है। और जल्दी भारत भूगोल खत्म करना, उसके बाद विश्व भूगोल खत्म करना है जल्दी से जल्दी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत के प्राकृतिक विभाग में देख रहे हैं हम, भारत का प्राकृतिक विभाग जो है, जैसे पहले पढ़ेंगे मैदानी भाग। मैदानी भाग में 43.2% है। कितना? 43.2%। उसी तरह पहाड़ी क्षेत्र जो है, कहाँ से कहाँ तक? 18.5%। कितना? 18.5%। पठारी क्षेत्र जो है, जब आगे चल के देखेंगे जाके, पठारी क्षेत्र ये 27.7%। कितना? यहाँ देखो 27.7%। और पर्वतीय क्षेत्र कितना? 10.6%। ये एज इट इज आपको ये मैंने करा दिया है और ये आपको समझ में लगभग आ चुका होगा। उम्मीद आई होप, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और ये अच्छे से आप याद कर लेना। ये है भारत के प्राकृतिक विभाग। और भारत के प्राकृतिक विभाग में मैदानी भाग कितना प्रतिशत है? 43.2%। पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.5% है। और पठारी क्षेत्र कितना है? और ये है आपका 27.7%। और पर्वतीय क्षेत्र है आपका ये 10.6%। ये आप उसको याद कर लेना। उसके बाद भारत के तटीय प्रदेश। अब यहाँ पे देखो, भारत का जो ये तटीय प्रदेश है, भारत जो है, जो भी भारत का जो समुद्री भाग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तटीय भाग के बारे में, जो तटीय प्रदेश है, जैसे राज्य, वो कोस्टल स्टेट्स, यानी कि कुल 9 राज्य। कितने? कुल 9 राज्य है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ देखो, पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य। ये देखिए, पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य, इसके बारे में जान रहे हैं कि पूर्वी तट पर स्थित तटीय राज्य जो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। कुल 4 राज्य। कुल कितने हैं? 40 स्टेट्स हैं। क्लियर? अब पश्चिमी तट पर, और जैसे कि पूरब ईस्ट हो गया। अब वेस्ट पे तो चलेंगे, तो अब पश्चिमी भाग के बारे में देख रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखो, पश्चिमी तट पर
स्थित राज्य, जो पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य है, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, कुल इसमें 5 राज्य। टोटल कितने राज्य हैं यहाँ पे देखना? 5 स्टेट्स हैं। क्लियर। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य क्रम से देखिए, सर्वाधिक सबसे अधिक लंबी तटरेखा, जो तट का जो रेखा है तटरेखा वाले शीर्ष राज्य क्रम से कितना है? तो गुजरात। और गुजरात आंध्र प्रदेश में कौन होगा बड़ा? गुजरात। गुजरात और आंध्र, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। यानी कि सबसे बड़ा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ये बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, यानी सबसे छोटा तमिलनाडु। एज इट इज 1 2 3 तीनों में, इन तीनों में। क्लियर। ये सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य है। और इस सबसे लंबी जो तटरेखा किसका है? गुजरात का है। ये आप नोट कर लेना, सबसे लंबी तटरेखा किसका है? गुजरात का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद तमिलनाडु का। अब देखिए, भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश, भारत का जो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। यहाँ देखिए, भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो गया। भारत के तटीय केंद्र शासित, भारत का जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो गया। उसके बाद लक्षद्वीप हो गया आपका दूसरा नंबर में। तीसरा हो गया पुदुचेरी हो गया। उसके दादरा, इसके बारे में आप पढ़े होंगे, ये भी है। ये आप इनको याद कर लेना, ये भी नोट कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं, जैसे कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये आप पढ़ रहे हैं। सर्वाधिक लंबी तटरेखा, जो सबसे अधिक लंबी है तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। यानी कि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे लंबी तटरेखा की हो, तो उसे हम कहेंगे, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आ गया। सबसे बड़ा कौन तो इसका है? उसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुदुचेरी आदि। उसके बाद आगे चलेंगे जब, तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश का एवं राज्य, जो सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य कौन होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आप ये जानो कि जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये सर्वाधिक लंबी तटरेखा, ये इसका तटरेखा जो है सबसे अधिक लंबी हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटरेखा इसका होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। उसके बाद गुजरात का, और सबसे छोटा किसका? आंध्र प्रदेश का। क्लियर। एज इट इज यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका। अब आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ तक आपका भारत के तटीय प्रदेश तक कोस्टल स्टेट सब खत्म हो चुका था। अब यहाँ पे आगे समझेंगे, ये आपका कंप्लीट हो चुका था, ये कंप्लीट हो चुका था, ये। और यहाँ पे एज इट इज मैंने समझाने के बारे में, बस आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आपको समझ सको, और इसी के कारण मैं आपको समझाया हूँ। आप याद कर लो आप इसको। टोटल 10 पेजेस एक दिन में याद कर रहा है आपको। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। भारत के तटीय कंप्लीट हो चुका था। अब चलते हैं यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट करना है। तो भारत के स्थल रुद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है, यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट्स, आखिर लैंड लॉक्ड स्टेट्स एंड यूटीएस। अब देखो ये क्या होता है? लैंड लॉक्ड स्टेट्स, यूटीएस क्या होता है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखो, यूटीएस क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक जम्मू कश्मीर जो है, इसको लैंडलॉक्ड एरिया है एक तरह का, इसको रखा गया उसमें। तो जम्मू कश्मीर हो गया एक नंबर में, जम्मू कश्मीर। दूसरा में लद्दाख हो गया, और तीसरा में दिल्ली हो गया, और चंडीगढ़। यानी कि भारत के स्थल रुद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स। कौन सा स्टेट? लैंड लॉक्ड स्टेट्स एंड यूटीएस। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी स्टेट, ये क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी स्टेट। आप देखो यहाँ पे राज्य, जैसे कि हो गया, पहला पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश हो गया। उसमें कौन कौन से आते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स में? जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आप देखो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि ये सब जो स्टेट्स है,
इसके अंतर्गत आते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली, चंडीगढ़, इतना ठो हो गया। लेकिन भारत के स्थल रुद्ध राज्य जो स्थल से मतलब कि घिरा हुआ, ऐसे लैंड लॉक्ड स्टेट चारों बगल से उसके मतलब कि जो है ना वो घिरा हुआ है एक तरह से, तो वो इतना है जो आप कह सकते हो। चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ये एज इट इज़ आपको याद कर लेनी है। अब आगे समझते हैं, आगे आप ये समझोगे जो याद करने हैं आपको। अब देखो भारत के भू आवेशित भू आवेशित प्रदेश बोला है, भारत के जो भू आवेशित अ, उसके प्रदेश के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखो राज्य एवं यूटीएस यूनियन टेरिटरी स्टेट जो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, जैसे एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब जो स्टेट्स है, ये आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में है। भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो स्टेट है यानी राज्य घटते क्रम में, किस क्रम में है, घटते क्रम में। जैसे कि पहले राजस्थान देखो, राजस्थान है बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, ये घटते क्रम में इस तरह से दिया गया, दर्शाया गया। ये चलिए ये सब आपको याद कर लेने हैं। और हालांकि एक एक पॉइंट लेके जा रहा हूँ मैं, बहुत जल्द मैं ऐसा इस तरह से लाऊंगा जो कि लेंदी टाइप वीडियो होगा। और चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और इसका जो साइंस का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाऊंगा। जैसे कि पहले स्टार्ट करूंगा मैं फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से, उसके बाद बायोलॉजी से, और वो सब आपको 1 वीक के अंदर वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा, उस ग्रुप में ही आएगा सब चीज़। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।